बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शाद आबाद रखे और हर किस्म की तंगी मुसीबत और परेशानियों से महफूज रखे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो है वो साग पड़ा हुआ है, मैं साग काटने लगी हूँ। वो भी 2-3 दिन से पड़ा हुआ था। तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, तो उसके वजह से मैं इसको नहीं काट सकी। लेकिन आज कुछ थोड़ा सा बेहतर हुई है, तो उसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसे पैसे वेस्ट होने हैं, तो मैं उसको काट रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, जो भी दिया है। तो बहुत सारी बहनों ने बहुत हौसला दिया है, मैसेज कर कर के बहुत ही हिम्मत बढ़ाई है। और कुछ ने अंदर से मेरे से एक मेरी सिस्टर ने मेरे से ये भी कमेंट्स किया था कि मेरे क्या हम ईसाई हैं? तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि आपके घर में वो एक्समस ट्री था, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा, तो वो मेरी बेटी को शौक़ था, तो उसकी दोस्त ने उसको गिफ्ट किया, तो इस वजह से वो उसके पास था। अदरवाइज़ अल्लाह का लाख शुक्र है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं कल वॉइस ओवर नहीं कर सकी। तो आज मुझे ये काम करना भी ज़रूरी था, साग वगैरह काटना था, तो इसको मैं काटते काटते मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अपनी शेयर करती हूँ। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि कल क्या हुआ था, क्यों मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और आपका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मुझे मेरा हौसला बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ कल हुआ क्या था कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बहुत हाई था। हाई होने की रीज़न ये थी कि सारी रात मैं नहीं सो सकी, इस वजह से कि हमारी छत पे जैसे कोई कोई कभी बिल्लियों की आवाज़ निकाल रहा था, कोई जो हमारी ग्रिल थी ना वेंटिलेशन की, उसके ऊपर डंडे मार मार के कोई कहा। तो चारों बच्चे मेरे साथ चिपके रहे, बच्चे रोते रहे। तो बस मैं भी काफ़ी हद तक पहले तो मैं उनका हौसला बढ़ाती रही, लेकिन जब वो बार बार मुसलसल ऐसे ही आवाज़ आती रही सारी रात, तो मैं भी डर गई। तो इस वजह से फिर मेरे में भी हिम्मत नहीं थी, तो मैं भी बस रो के हमने सारे बच्चों ने और मैंने सारी रात जो थी ना वो रो रो के गुजारी। तो सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरे में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। खैर मैं बच्चों को उसी तरह बच्चों को उठ के खाना शाना बना के दिया। तो मैं फिर दोबारा गिर गई। तो फिर बेटे मेरे ने कॉल करके, मेरी जो दोस्त, मैंने आपसे बात काफ़ी दफ़ा उसका जिक्र किया है, तो उसको कॉल की कि आंटी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो आई तो उसने देखा तो मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा था। उसने वैसे ही मुझे सहारा दिया और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर के पास लेके गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, तो डॉक्टर ने तो सब फ़ौरन उसी वक्त अपने असिस्टेंट से कहा कि मेडिसिन तो जी, वो ज़ुबान के नीचे उन्होंने मेरी मेडिसिन रख दी। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। तो और मेरी दोस्त जो थी वो और भी ज़्यादा घबरा गई। फिर उसने मुझे वहाँ के कहा कि अच्छा बिल्कुल कोई अच्छी से अच्छी दवाई दी, 4 बच्चों के साथ ये बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है, तो आप ऐसा करो तो इसको कोई मेडिसिन वगैरह दो। तो उन्होंने ना डॉक्टर ने कहा कि पहले उन्होंने मुझे वहीं पर कहा कि बेड दे दिया। उन्होंने कहा कि चलो रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद उन्होंने फिर बाकी जो इंजेक्शन वगैरह लगाए और सारी मेडिसिन दी। तो जब मेरा कुछ जो स्टेबल हुआ ब्लड प्रेशर, तो उन्होंने मुझे घर वापस आने के लिए उनसे कहा। तो इस कदर अजियत वाला दिन था कि बहुत ही ज़्यादा अजियत से मैं गुजरा। खैर क्या करें फिर, क्योंकि पहले तो एक दिन पहले तो हम सारा दिन, मैं और मेरी दोस्त जो थी, तो वो फ़ोन ढूंढते रहे ताकि इनके साथ रब्ता हो सके। नहीं, कहीं से रब्ता भी ना हो पाया। हम जगह जगह उनकी हर जगह हर दोस्त हर किसी के पास गया, लेकिन हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। तो अगले दिन सारी रात ये मसला होता रहा। तो तबीयत तो खुद ही ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत थी। मुझे तो एक दफ़ा लगा कि ना मैं दवाइयाँ शवाइयाँ ना लूँ तो छोड़ती हूँ वैसे ही, लेकिन वो मेरे से आके लड़ पड़ी। मेरी दोस्त मुझे कहती है कि पहले तो कामत का भी नहीं है, तो उसके बाद तू जो है खुद जो है ना वो भी इस तरह, बच्चों का क्या बनेगा? बच्चों के बारे में सोच, अपने बारे में ना सोच, बच्चों के बारे में सोच कि उनका क्या बनेगा। तो वाकई फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की। तो हिम्मत करके मैं जब देखा मेरे चारों बच्चे मेरे गिर्द घूमते फिर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही कि हमारी मम्मा की हालत ये इस तरह क्यों है। तो फिर मुझे भी हौसला करना पड़ा और मैं फिर चल गई उसके साथ दवाई लेने के लिए। मैं दवाई ले आई तो मेरी कुछ बेहतर हुई कमी पहले से, लेकिन घर के काम काज ना तो रुकते हैं ना ही बंदा कर सकता है। जब उसके भी 4 बच्चे हैं,
वो बेचारी काफ़ी देर तक मेरे साथ लगी रही, फिर वो अपने घर में चली गई। हस्बैंड है उसका, उसके बच्चे हैं, तो उसने अपने घर का भी ख्याल करना था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा ये मेरे साग का कलर जो था ना वो लेके रखा हुआ था, तो उसका कलर भी चेंज होने लग गया था। मैंने कहा चलो इसको मैं काटती हूँ और पकाती हूँ। फिर बच्चे ज़्यादा खाते तो नहीं हैं शौक़ से, लेकिन फिर भी साग बना लिया मैंने कहा चलो साग बन जाए तो इसको सेव करके रख लेती हूँ। 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 गुजर जाते हैं, फिर इसकी तरह ना बच्चों के लिए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक देखती हूँ कुछ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करके मेरा हौसला और हिम्मत बढ़ाइए। क्या इस तरीके से और तो कोई अप्रिशिएट करने वाला है कोई नहीं है, कोई कहने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ के बहुत मुझे बहुत ही हौसला मिला। तो मैंने ये इसलिए इस हालत में भी आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो शेयर करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बच्चे भी सारी रात नादुल सोए हैं, सारी रात परेशान रहे हैं, रो रो के उन्होंने गुजारी है। तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों को भी आज स्कूल नहीं भेजा था, मैंने कहा घर ही भी रहो बस, ठीक है। तो अभी तक मेरा हौसला नहीं हुआ कि मैं छत पे जाके देख सकूं कि छत पे क्या है क्या नहीं है। मेरा दिल था कि कोई मेरे साथ आए तो मैं उसके साथ जाके छत पे चेक करके तो आऊँ क्या चीज़ थी, क्या वजह थी कि बार बार जो है ना वो बाकायदा जो वैसे ग्रिल के ऊपर वो जैसे डंडा मार मार के कोई हिला रहा हो उस तरीके से, और कभी बिल्लियों की आवाज़ें निकालना तो कभी किसी चीज़ की आवाज़ें निकलना, इस तरह की आवाज़ें सारी रात आती थी, तो जिस वजह से ज़्यादा डर गई मैंने अपने देवर को कॉल की। मैंने कहा आके तो मेरे साथ चेक करो कि छत पे क्या चीज़ है। इस तरीके से सारी रात छत पे ये काम होता रहा है, तो जिस वजह से मुझे डर लग रहा है। तो उसने जो साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सोचती रही, मैंने कहा अच्छा काम काज करती हूँ, तो उसके बाद मैं देखती हूँ। फिर मैं अपने मोहल्ले की एक औरत को साथ लिया और हौसला करके मैं छत पे चढ़ गई। जब मैं छत पे चढ़ी हूँ तो क्या देखती हूँ कि वहाँ पे गाड़ी की चाबियाँ पड़ी हुई हैं और पैरों के निशान भी लगे हुए हैं जगह जगह पे, और ना ऐसे लग रहा था जैसे 2-4 बंदे जो है ना वो लगातार ऊपर छत पे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं डर गई, मैंने उसको बताया नहीं वैसे तो सीधे तरीके से, तो मैंने उसको थोड़ा सा ये बताया कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी छत पे कोई फिर रहा था। तो ये नहीं बताया कि मैं डरती रही या मेरे बच्चे डरते रहे। मैंने कहा इनको भी वजह हमसाए हैं तो इनको भी पता चल जाएगा, ये डरती है तो और भी ज़्यादा इनको मौका मिल जाएगा मुझे डराने का। तो इस वजह से मैंने उनको ये तो नहीं बताया। जब वो मैंने चाबी हौसले से उठा के एक शापर के साथ तो मैंने साथ वाले प्लाट में फेंक दी। अच्छी खासी महंगी गाड़ी की चाबी थी जो ऊपर छत पे पड़ी हुई थी, वो की चेन समेत, तो मैंने उसको उठा के फेंक दी। तो फिर खैर मैं नीचे आके मैंने अपना काम काज सारा किया करवाया। तो उसके बाद फिर जब मैंने ना एक दिन उससे जब मैंने ऐसे जिक्र किया तो उसने अपने आगे से एक और औरत के साथ बात की, तो उसने उसको बताया कि हमारे मोहल्ले में सामने ही हमारे घर के ना, क्योंकि मुझे ये मसाइल इसलिए सामना करने पड़े कि मेरा घर जो था ना वो कॉर्नर प्लाट था, दोनों साइडों पे गलियां थी उसकी, और साथ वाला जो एक प्लाट था वो बना भी नहीं हुआ था, और गेट था मेरे दरवाज़े के, मेन गेट जो होता है ना वो था, और साथ में मेरे इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत छोटी थी जिस पे जंप मार के भी कोई चढ़ सकता था। तो इस तरीके से मेरा घर अपना तो कुछ सिक्योर था, चारों तरफ से बंद था, कोई ऐसी मसला नहीं था इस तरह का। लेकिन फिर भी वो मेरे घर में छत के हमसायों के घर से चढ़ के तो ऊपर कोई आ जाता था। अच्छा यहाँ पर मुझे फ़ोन आया मेरी देवर का कि शायद आज जो है ना वो मेरी ननद जो है ना वो आए तो मैं उसको आपके घर छोड़ के आऊँगा। मुझे इतनी मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से वो उन्होंने मुझे ये कहा, तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं मेहमानों को बुरा नहीं समझती। मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है, जो आता है अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है, अल्लाह की मर्ज़ी से आता है, तो चलो ठीक है। तो उसके लिए मैंने फिर ये मुर्गा वगैरह निकाल के रखा था बच्चों के लिए। मैं ये हॉट डॉग जो है ना वो उनको पका रही हूँ। तो मैंने कहा चलो जब आएगी तो मैं उसको, तो फिर वो उसने थोड़ी देर मुझे पहले ही फ़ोन करके दोबारा कह दिया कि आज नहीं वो कल आएंगे। तो इसी तरीके से मैंने मुर्गा जो उठा के तो मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा कल ही पकाऊँगी फिर, तो बच्चों के लिए ये मैंने बना लिया। अच्छा उन्होंने ये बताया कि हमारे मोहल्ले में ना सामने पठान थे रहते, तो उनका कारोबार क्या था, वो बीवियाँ जो थी ना वो छत पे खड़ी हो जाके सड़क पे खड़ी हो जाती थी, तो खड़ी होके वो लिफ्ट मांगती थी, तो और फिर लिफ्ट मांग के तो फिर वो गाड़ी में बैठ जाती, तो थोड़ी दूर जाके ना तो वो गाड़ी जो थी ना पिस्तौल निकाल लेती घुटनों के नीचे से और उनको रोक लेती गाड़ी वालों को। तो उसने देता को वहाँ पे तो वो पूरा गैंग था, तो वहाँ पे मर्दों को बुला लेते, तो वो मर्द आते तो आपके ना फिर गाड़ियाँ जो चलाते।
और इस तरीके से वो कहते कि हमारे मोहल्ले में वो रह के गए हैं, तो अब तो पुलिस ने उन्होंने पकड़ लिया। मे भी उनमें से कोई ऐसा होगा जो क्योंकि अब पहले मेरा घर खाली था ना बिल्कुल टोटली, तो इस वजह से पहले भी वो शायद आके छत पे बैठते होंगे आप लोगों की, तो इस वजह से वो छत पे आके बैठे होंगे, तो अब उनको शक पड़ी होगी कि कोई नीचे है रहता है, तो इस वजह से फिर उन्होंने ये करते रहे सारी बात। आज तो मैं इस कदर मायूस हो चुकी हुई थी कि अगर वो मेरी दोस्त मेरे पास ना आती तो शायद मैं अपने आप को मेडिसिन लेने के लिए भी ना जाती, जिस तरह से मैं सड़क को दे रही थी। मैंने कहा चलो बस मेरे दिल में रह रहा कि यही ख्याल आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यही बात मुझे डॉक्टर ने भी यही बात कही। डॉक्टर ने भी कहा कि अगर बढ़ गया तो दादी दादी के पास छोड़ो इनको, क्यों टेंशन ले रही हो इस कदर इनको बच्चों की, अगर बात नहीं है तो काम तो करो उनको जाके कहो कि अपने बच्चों को संभालें। तो मेरी दोस्त उनको बताने लगी वैसे तो ये तो मिलते करती है कि मेरे पास रह लो, तो वो साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बच्चों को क्या करना है, उसको खुद ही अपने बच्चों की देख रेख करनी पड़ेगी, उसको खुद ही बच्चों के साथ अपने सही तरीके से रहना पड़ेगा, ताकि नहीं तो कोई नहीं इसको जीने देगा, ना ये किसी कोई इसको जीने देगा, ना इसको बच्चों को जीने देगा। यही है जैसा सहारा जो है ना, तो ये अपने बच्चों का बने। तो वो डॉक्टर को कहती है डॉक्टर साहब प्लीज़ इसको हौसला दें, आप इसका हौसला तोड़े नहीं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि उन्होंने दवाई वगैरह दी। उन्होंने कहा कि जब ऐसी हालत तो कोई ये मेडिसिन में दिया के घर पर रख लो, तो ये लाजमी खा लिया करो। मुझे टेंशन ज़्यादा इस बात की थी कि अभी तक तो फाइनेंशियली तौर पर मैं जो है ना वो ठीक है, अपना जो मेरी सेविंग थी उसके साथ मैं अपना घर का गुजारा कर रही थी। अगर चंद दिन मुझे और ना पता चले या चंद महीने मुझे और इसी तरीके से गुजारा करना पड़े तो मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से खर्च करूँगी क्या नहीं करूँगी। जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी बेटी जो ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं जॉब भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी मैं अगर जॉब भी करती तो मेरे बच्चे पीछे से कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। क्या मेरा सारा काम जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मेरी बस आज की वीडियो बस यहाँ तक ही। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और दुआओं में मुझे ये लाजमी, मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा अपना, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए। यहाँ मेरा जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मैंने अब हॉट डॉग का सालन भी बना लिया है, बना के दे दिया है बच्चों को। और यहाँ पे मैंने खाना शाना खा के तो बर्तन भी धोने के लिए जो है ना वो रख दिए हैं। अब मैं बर्तन धोती हूँ और साथ में चाय रख देती हूँ, तो चाय बनते हैं। तो मैं बर्तन धो के तो सारे जो है ना वो उनको अच्छे तरीके से मैंने बर्तनों को धो लिया है। अब मैंने चाय जो है ना वो रख दी है चूल्हे पे, तो अब मैं चाय पीती हूँ। ये देखें मैंने इकट्ठे करके एक ही जगह पे सारे बर्तन रख दिए। तो पहले मैंने कहा चाय बना लूँ, उसके बाद जो है वो मैं फिर जो बर्तन धो लेती हूँ। तो बर्तनों को मैंने फिर अच्छे तरीके से धो लिया। उसके बाद जो मेरी चाय है वो बन गई है। तो अब मैं चाय के अंदर दूध वगैरह डाल के तो मैं बच्चों को चाय देती हूँ और पीती हूँ। अपना और अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी आज की वीडियो इतनी ही, अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।